रिया ने नहीं। आलिया हमसे सिर्फ मीका के लिए मिली थी। वो चाहती थी कि हम उसे किडनैप करके होटल में ले जाएं। थैंक यू सच बोलने के लिए। झूठ बोलने की सजा मिलती है, लेकिन सच बोलने का इनाम भी मिलता है। तुमने ये जो क्राइम पार्टनर के बारे में बताया ना अपना, बहुत सही किया। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू। ट्रस्ट मी, कोई हमें अलग करना चाहता है, कोई हमारे बीच में दरार डलवाना चाहता है। मुझे ये आपने क्या किया? मुझे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। देखिए ना, मेरी पूरी फैमिली टूट के बिखर गई। मुझे आपके एक एक्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म। मुझे अब आपके किए की सजा ना मुझे मिलेगी। नहीं रिया, डोंट टच मी। ये सब आप ही ने किया है, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अगर यहाँ कोई है ना जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद किया, दैट्स यू। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है बूजी, आपने। नहीं 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 रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं किडनैप किया मीका को, मैंने कुछ नहीं किया है। आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा बूजी। देखा आप लोगों ने, मतलब रिया ने कुछ नहीं किया। रिया इस क्राइम में शामिल नहीं थी आलिया के साथ। जो कुछ भी किया है आलिया ने किया है। कैन यू बिलीव इट? तुम क्या कहना चाह रही हो पल्लवी? बूजी, बूजी प्लीज रिया, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पल्लवी रिया, तुम दोनों जाओ यहाँ से। बूजी पलट के देखिए, कोई नहीं आया, मॉम नहीं आई, सिर्फ मैं हूँ। रिया, ये क्या हो गया? मुझे देखिए ना, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ हेवायर हो गया। मुझे हमारा पूरा का पूरा प्लान बैकफायर कर गया। हम बुरी तरह से फंस गए। अब मुझे यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि, बट हम एक लास्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। मुझे हम कुछ भी बोलेंगे ना तो वो लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। उन्हें हमारी हर बात झूठी लगेगी। अरे वो लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे झूठ को झूठ सिर्फ मिहिका साबित कर सकती है, और वो इस वक्त है नहीं। एक लास्ट ट्राई तो हमें करनी पड़ेगी। बचेंगे या नहीं बचेंगे पता नहीं, बट वी हैव टू ट्राई। क्या बोलेंगी आप? यही कि ये सब मैंने किया है। मिहिका को किडनैप मैंने किया, सिड को ब्लैकमेल मैंने किया। ये सारी प्लानिंग मेरी थी। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था, मेरे इंटेंशंस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता था। बस इन सब के सामने तुम ये दिखाना कि तुम्हें भी इसके बारे में अभी अभी पता चला है और तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मुझे नहीं, पल्लवी को दो। पल्लवी एक काम करो, एक घुट पानी पी लो और थोड़ा सर पे भी डाल दो, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए ना, तो तुम्हें याद आ जाए मैं तुम्हारी सास हूं और तुम मेरी बहू हो। अगर मैंने तुम्हें सच नहीं बताया तो प्राची कैसे बताती? और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, तुम्हें अगर सच पता चल जाता ना तो तुम कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लेती। लेकिन वो भी डर था कि आलिया ने अगर मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया होता ना तो कुछ और प्लान जरूर बना लेती वो। हम सब ने अपनों के बीच रहकर खुशियों से ज्यादा दुख देखे हैं पल्लवी इस घर में। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, हमें हमारी किस्मत पे भरोसा नहीं है। इसलिए प्राची ने तुम्हें सच नहीं बताया। प्राची आलिया से डर गई थी। सही कह रही है दीदा। आप खुद सोचिए, आलिया बूजी रिया को बचाने के लिए अगर मीका की जान ले सकती हैं तो वो खुद को बचाने के लिए क्या किस हद तक जा सकती हैं। प्राची सिर्फ कोशिश कर रही थी कि सिचुएशन और खराब ना, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी वो। आप ये मत देखिए उसने भरोसा किस पे किया किस पे नहीं किया। आप ये देखिए कि उसने कितने प्यार से डिसीजन लिया, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरी फैमिली के लिए। She's not pregnant. She's been fooling us. ये बात साबित हो जाएगी आज, जब रिया के रिपोर्ट्स हमारे सामने होंगे। अरे what टाइमिंग! डॉक्टर का मैसेज आया कि 15 मिनट में रिया की रिपोर्ट आ जाएगी। मैं जाके लेके आता हूँ। ओके? रुक रणवीर, मैं भी चलता हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है
कि वो रिपोर्ट मैनिपुलेट नहीं होगी वहां पर। जैसे आप लोगों को प्राची की चिंता है, मुझे मेरी रिया की चिंता। आई एम ऑल्सो कमिंग अलोंग। ये तो वही बात हो गई ना कि बिल्ली दूध की रखवाली करने जा रही है। शाहना, अब मेरा मतलब है कि आलिया बूजी ने पहले भी रिपोर्ट के साथ हेराफेरी की है, तो फिर क्या गारंटी है कि इस बार ऐसा नहीं करेंगी? मैं भी चलूंगी, मैं इस पे नजर रखूंगी। जो भी प्राची की प्रेयर्स है ना, प्लीज मान लीजिए। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी प्रेयर्स आती होंगी, पर अभी कुछ टाइम के लिए उसको साइड कर दीजिए और सिर्फ प्राची की बातें सुन लीजिए। एक काम कीजिए, जो मेरी विशेष है ना वो भी हटा दीजिए, प्राची की विशेष पूरी कर दीजिए प्लीज। देखिए भगवान, आप तो जानती है इसने मुझे कितना तंग किया है, आप मत तंग कीजिए प्लीज। ब्लेस हर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब कुछ एक साथ कैसे हो जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की सारी टेंशन हमारे घर का पता ढूंढ रही हो। देखो, जो भी प्रॉब्लम्स आई है सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे हाथ में हो। वी कांट डू एनीथिंग। सही कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, हो जाने दो इस बार। आप लोगों का सही हमारे लिए तो गलत हो रहा है। आप लोगों को सही करने से रोक नहीं सकती, पर अपना गलत होने से तो रोक सकती हूँ। पर करूँ क्या? 1 मिनट का भी चांस नहीं मिल रहा कि मैं कुछ कर सकूं। डॉक्टर, ये लीजिए रिपोर्ट। जल्दी खोल, पढ़ क्या लिखा है। अभी मत खोलना। मेरा मतलब है रिपोर्ट घर जाके खोलते हैं ना, सबके सामने। क्योंकि अगर रिपोर्ट हमारे फेवर में आ गई तो सब कहेंगे कि कहीं हमने रिपोर्ट मैनिपुलेट तो नहीं कर ली। यू नो हाउ इट इज, और सब कैसे बात करते हैं, स्पेशली प्राची। वी ऑल नो हाउ शी इज। अपना मुंह बंद रखने के लिए कितने पैसे लेंगे आप? एक्चुअली रिया, घर चलें? एक्चुअली डॉक्टर घर में हमारा सब वेट कर रहे हैं और आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, हाँ घर पे चल के देखते हैं सबके सामने। थैंक यू डॉक्टर। ला मुझे दे रिपोर्ट। चल। थैंक यू। क्या? दिए में घी डालना है, मैं अभी। अरे बाद में डाल लेना। तुम ना बहुत। क्या? छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ। लेट इट बी। क्या बहुत बार बोला इसने प्राची को? मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, पर मुझे याद दिलाना कि मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। यू कैन कैरी ऑन। मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी, तुझ बिन होता नहीं। वैसे जो बात मैं तुम्हें बोलने वाला था वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं तुम्हें बताऊंगा। लेट इट बी। वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या बोलने वाला था? मुझे पता है, पर जब तुम वो बोलते हो ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मतलब जो मेरे दिल में बात होती है, जब मेरे मुंह से निकलती है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तुम्हें एक्चुअली पता भी है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और सोच रही हो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम क्या बोलने वाले हो। नहीं, तुम्हें नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। नहीं पता तुम्हें? पता है मुझे। तुम्हें पता है तो बताओ। नहीं, तुम बताओ। अरे तुम बताओ ना, तुम्हें पता है। पहले तुम। एक काम करते हैं, मैं 1 2 3 तक गिनता हूँ, ठीक है? 3 गिनते ही हम दोनों एकदम से बोल देंगे जो भी बात होगी। ओके? 1 2 3। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। देखा, मुझे पता था यही बोलोगे, और ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। किसने बोला? ऐश,
तुम पागल हो गया? तुमने कभी मेरी नजर से अपने आप को देखा है? तुम्हारी नजर, तुम्हारा नजरिया, यही तो बात है। कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तुम्हारा नजरिया इतना खूबसूरत है, इसलिए हर चीज खूबसूरत लगती है। मैं भी। तुम मेरे आसपास होती हो ना, तो मेरी नजर तुमसे हटती नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो ना, तुम्हारे आसपास की सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। एक बार तुम कहीं आ जाओ ना, उसके बाद पूरी दुनिया में अच्छाई अच्छाई फैल जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मेरे आसपास रहो, मेरी नजरों के सामने रहो। ओके जी? अब ठीक हो तुम? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। घर आने से ज्यादा खुशी और क्या ही हो सकती है। हम भी तुम्हारे लिए खुश हैं कि तुम अब ठीक हो और बिल्कुल सेफ हो। और ये सब कुछ रणबीर की वजह से हुआ। अगर वो नहीं होता तो मैं शायद मीका को भी छुड़ा नहीं पाता। कभी कभी लगता था या तो मैं रणबीर प्राची को बचा पाऊंगा या मीका को, क्योंकि अगर वो दोनों अलग हो जाते ना तो शायद कभी जी नहीं पाते। बट आई एम सो ग्लैड कि अब सब साथ में, सब सेफ है एंड एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्टली फाइन। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी और का पता नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये लो टिश्यू, शायद तुम्हारे आंसू ना रुकेंगी नहीं तो काम आएगा। गाइस, मॉम आ गई है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वेलकम थोड़ी करना है। हाँ, तुम रेस्ट करो, जो भी डीएनए रिपोर्ट में आएगा ना हम तुम्हें अपडेट कर देंगे। नाउ टेक रेस्ट, कम ऑन। चल। बीवी होकर मैंने जो जो गलती की, प्लीज उसकी सजा एक माँ को मत दीजिए। मैं रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्लीज मुझे मेरा हक दीजिए मॉम, मुझे मेरा हक दीजिए। इनफ रिया, बस। कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो कि मैंने खुद देखा है तुम्हें पपाया खाते हुए। और तो और तुम अपने लिए डीप टिश्यू मसाज बुक कर रही थी, मैंने वो भी देखा है। पहले जो डीएनए टेस्ट करवाए थे ना, उसके जो रिपोर्ट्स थे वो भी तुमने बहुत ही स्मार्टली मैनिपुलेट किए पूजी की हेल्प से। ब्लड सैंपल्स चेंज करवाए। जब वो रिपोर्ट की डिलीवरी होने वाली थी घर पे, तो डिलीवरी बॉय पे नजर रखने के लिए बूजी से कहा था, है ना? और कितना झूठ बोलोगी रिया, माँ शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी झूठ बोलने के लिए। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। झूठ झूठ बोल रही है ये। आज मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि ये झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रही हूँ। आप सबके सामने मैं कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। से बेहतर और कौन जान सकता है? रिपोर्ट्स पेपर पे बनाई जाती है, लेकिन हम डॉक्टर को मेल के थ्रू भी रिपोर्ट दिया जाता है। हम पेपर पे बने रिपोर्ट पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेल पे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग रिया की रिपोर्ट मेल में देख लीजिए। 1 मिनट, ये देखिए। ये रिया की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मुझे आप सबके हॉस्पिटल आने से पहले मिल चुकी थी और इसमें भी वही लिखा है कि रिया इज नॉट प्रेग्नेंट। अरे तुम हो कौन? आई एम अ डॉक्टर। अरे डॉक्टर हो गए तुम अपने हॉस्पिटल में। ये हमारा घर है एंड दिस इज अ फैमिली मैटर। और तुम्हें बुलाया किसने है यहाँ पर? तुम आए क्यों हो यहाँ पर? मैंने बुलाया। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। मुझे पता था आप हॉस्पिटल गई थी तो कोई ना कोई गड़बड़ तो करके ही आएंगी। इस बार मुझे रिस्क ही नहीं लेना था बूजी, इसलिए मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो खुद आए और रिपोर्ट खुद हमें पढ़कर सुनाए। क्या है ना, सच्चाई सबको पता चल ही जाएगी और सच्चाई की गवाही भी मिल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा अरेंजमेंट किया है तुमने रिया की प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाने का, और आप सब बहुत मजे से ये तमाशा
देख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। इसीलिए तो ये तमाशा कोई रोक नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको मजा आता है। रिया की प्रेगनेंसी, उसके इमोशंस, उसके इनोसेंस का रोज रोज मजाक बने। रोज थोड़ी थोड़ी मौत देने से तो अच्छा है आप इसको एक ही बार में मार क्यों नहीं देते? ऐसे घूरना बंद करो मुझे। कोई क्राइम नहीं किया है मैंने। अगर चीजें सीधे रास्ते से नहीं मिले ना तो रास्ता टेढ़ा करना पड़ता है। इनफ। मैं कोशिश कर रही थी कि तुमसे बात ना करूं, बट यू आर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तुम अपने एक्शंस को जस्टिफाई करके मुझे और गुस्सा दिला रही। और किन खुशियों की बात कर रही हो तुम? क्या नहीं किया हमने रिया के लिए? रिया को हमने पूरी तरह से अपनाया, अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, सारे इंपॉर्टेंट लोगों के सामने हमने उसे अपनाया है, उसे इंट्रोड्यूस कराया है, इस घर की बहू बुलाया है, रणबीर के होने वाले बच्चे की माँ बुलाया है। और तुमने क्या किया हमारे साथ? रिया क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारी दुश्मनी प्राची के साथ थी, लेकिन उसमें हमारा क्या कसूर? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने आलिया में। एक बार नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो हम पर क्या गुजरेगी? तुम्हारी इन घटिया हरकतों के लिए there is no excuse. So now just shut your mouth. कितना मानता था अभी तुम्हें। काश तुम थोड़ी भी अभी जैसे होती तो तुम्हारी फैमिली आज खुश होती, लेकिन अफसोस तुमने सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में हमेशा सोचा, इसीलिए तुम्हारी आज अपनी कोई फैमिली नहीं। एंड कमिंग टू थिंक ऑफ इट आलिया, तुम शुरू से ही ऐसी थी। अभी जैसे ही कोमा में गया तुमने उसका बिजनेस तो टेक ओवर कर लिया, लेकिन मैंने तुम्हें एक भी दिन काम करते हुए नहीं देखा है। और तुम जाती भी कैसे? तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी एनर्जी तो इन सब कामों में लगी हुई थी ना। ये एक्सटॉर्शन, ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, किडनैपिंग जो भी है, तुम ना तो ठीक से अपना बिजनेस संभाल पाई और ना ही अपनी फैमिली। ना तो तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन पाई, ना एक अच्छी बहन, ना एक अच्छी बुआ और ना ही एक अच्छी माँ। ना तो तुम एक अच्छी बिजनेस वुमन बन पाई, ना ही एक अच्छी बुआ, एक अच्छी माँ, ना ही एक अच्छी बहन। तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए मुझे विक्रम। So please stop talking about me. आलिया, जिसे रिवॉर्ड का लालच हो ना, उसे कोई अवार्ड देता ही नहीं। और अवार्ड तो क्या, शाबाशी तक नहीं देता कि तुमने ये रिश्ता अब सही निभाया। सगे भाई से रिश्ता तुमने सही नहीं निभाया, हमारा भी नहीं निभाया। तुम्हारे अपने रिश्ते के बारे में भी मैं क्या कहूँ। और आलिया, हमें तुमसे और कुछ उम्मीद थी भी नहीं। और रिया के लिए तुमने अपने बेटे के साथ रिश्ता नहीं निभाया, तो हमारी तो क्या हैसियत। मैंने कहा ना तुमसे मुंह लगकर, I don't want to stoop to your level. लेकिन घर की सफाई में अपने हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं ना। कोई तमीज वमीज है कि नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसी है प्राची को ऐसे धक्का देने की? शबीर, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे शायद चोट लगी। अरे तुम सीरियस हो गया? तुम्हें अभी भी उसकी चोट की पड़ी है? उसको चोट लगी? उसको चोट लगी है? तुम्हें कुछ भी हो जाता अभी प्राची तो क्या होता? आप लोग सब सही कहते हैं, प्राची के पास दिमाग है ही नहीं। क्योंकि अगर उसके पास दिमाग होता तो उसको समझ में आता कि जो अभी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, रोकने की जरूरत नहीं है। प्राची के पास ना सिर्फ एक बहुत बड़ा दिल है, जिसके अंदर सबके लिए बराबर कंसर्न है, बराबर प्यार है, सब कुछ बराबर है। लेकिन तुम्हारे लिए इतना प्यार क्यों है इसके दिल में, मुझे समझ में ही नहीं आता है। सिबलिंग्स जो होते हैं ना, वो आपस में लड़ाई करते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी वो लड़ाई करते हैं ना, उतना ही उनके अंदर प्यार होता है एक दूसरे के लिए, समझी? और यहाँ पर प्यार सिर्फ और सिर्फ प्राची की साइड से, तुम्हारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ नफरत है। Enough, रणबीर। प्राची, प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, प्राची की बात सुनाना मुझे बंद करो। मुझे नहीं जानना कि प्राची मुझे कितना प्यार करती है, मुझे ये जानना है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो रणबीर। But you know what? Don't say a word. मैं जानती हूँ, I know from the bottom of my heart कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। Are you serious? तुम अभी भी यही रट लगाए कैसे बैठी हो? इतनी गलत फहमी में कैसे रह सकती हो तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, I don't love you। झूठ बोल रहे हो तुम रणबीर। तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी आंखों में देखकर बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोल दो कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम कॉलेज में अपना पूरा वक्त गुजारा करते थे। रणबीर, तुम्हें याद है कॉलेज में सब हमें बेस्ट कपल कह के बुलाते थे।
और ये बात तुमने भी एक्सेप्ट की थी, तुमने ये बात सबको बोली थी। बोल दो रणबीर कि तुमने मुझे कभी प्रपोज नहीं किया। बोल दो कि तुमने मेरे साथ जिंदगी जीने के सपने नहीं देखे। बोलो ना रणबीर, बोलो, सच बोलना, क्योंकि अब मैं झूठ बोलने का तुम्हें एक मौका नहीं दूंगी। टेल मी द ट्रूथ। इस बच्चे की कसम खा के कहो कि मैंने जो भी कहा वो झूठ था। बोलो रणबीर, क्या तुमने मेरे साथ जिंदगी जीने के कभी सपने नहीं देखे? मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बोलो। हाँ, मैंने किया तुमसे प्यार। जो भी रिया ने अभी तक बोला सब सच बोला। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने देखे थे, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे साथ उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे ये कहा कि प्राची के साथ प्यार का नाटक करो। रह गया है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। तेरे बिना इस दिल ने मर जाना, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ, इत्मीनान है मुझे तेरे साथ। क्या करूं दुनिया के लफ्जों का, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, इत्मीनान दे मुझे तेरी बात, तेरी बात। मैं इस कदर तुझे हूँ जानता, तुझे रूह तलक हूँ पहचानता। मैं इस कदर तुझे हूँ जानता, तू भी खुद को जाने ना। एक तू है, मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ। मुझ में रह गया है, मुझ में। रिया, मैं कहीं नहीं आने वाली, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना बोले, तुम भी मुझे क्यों ना मना लो, मैं नहीं आऊंगी। तुम मुझे मेरा बैग वापस देना आई। रिया, मैं ठीक हूँ। घर से और फैमिली से अलग रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे, सो डोंट स्ट्रेस। रिया, अगर तुम्हें मेरी याद आए या मेरी जरूरत हो तो मैं कौन सा दूर हूँ, इसी शहर में तो हूँ। घर आ जाना या तो फिर ऑफिस आ जाना। बूजी, ये बैग मैं आपको देने नहीं आई, ये आपका बैग नहीं है, ये मेरा बैग है। तुम्हारा बैग? मैं वो घर छोड़ के आ गई बूजी। तुम वो घर छोड़कर आ गई हो, क्यों? क्योंकि वो घर अब मेरा नहीं रहा। वहाँ कोई मेरा अपना नहीं रहा। बूजी, वहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं वहाँ रहूं। यहाँ तक कि मेरा अपना प्यार, मेरा पति, मेरा रणबीर, वो भी नहीं चाहता। हाँ, मैं जानती हूँ अगर मैं थोड़ा और रोती, थोड़ा और गिड़गिड़ाती तो वो प्राची शायद मुझे रोक लेती, लेकिन मेरा रणबीर, वो नहीं चाहता कि मैं उसकी जिंदगी में रहूं। मुझे उसने मुझे ऐसी बातें बोली जो मेरे दिल को, I was hurt। अच्छी वाइफ मिले तो लड़कों को बोलते हैं दैट यू आर लकी, बट यहाँ तुम लकी हो। फादर ऑफ चाइल्ड बच्चे से ज्यादा माँ को लेकर परेशान है। अरे तो ये बच्चा इस दुनिया में कौन लेके आएगी? प्राची तो लेके आएगी। और अगर माँ है तभी सब कुछ है, वरना आप ये मत सोचेगा मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है। ऑफ कोर्स है, पर प्राची की वजह से तो मेरी जिंदगी में बच्चा आ पा रहा है, तो इसकी फिक्र थोड़ी ना ज्यादा होती है मेरे को। रिलैक्स, इट वॉज अ फॉल्स अलार्म। प्राची ठीक है, लेकिन आपको अब ज्यादा अलर्ट रहना होगा। प्राची का ज्यादा ध्यान रखना होगा। रोमांस इज फाइन, लव इज फाइन, बट वाइफ को फाइन रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर बार अलार्म फॉल्स हो ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये हुआ क्यों प्राची को? एंजाइटी अटैक था, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। आप टेंशन मत लीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं उसका इतना अच्छा ख्याल रखूंगा कि उसके ख्यालों में भी कभी एंजाइटी नहीं आएगी। इसको हंसाता रहूंगा, जोक मारता रहूंगा, खुश रहेगी, हंसती रहेगी। आई थिंक मुझे पता है तुम्हें क्यों हुआ।
एक्चुअली वो रिया से इतना झगड़ा हो रहा था, घर पे इतना कुछ हो रहा था, आना जाना ये वो ऊपर नीचे, इसकी वजह से हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं ना सब ठीक कर दूंगा। ओके ये प्रिस्क्रिप्शन है जी, इस पे लिखी हुई मेडिसिन सुबह शाम लेना, ओके। खाना खाने के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ भी होता है मैं आपको फोन करता हूँ। ओके चलो चलो चलो, लेट्स गो। और कितना शौक मनाओगी तुम? उठो, तुमसे बात कर रही हूँ, बस करो ये रोना धोना और उठो। गेट अप। मुझे just stop it. Just leave me alone and go. तुम्हें बचपन से लेके आज तक मैंने अकेला छोड़ा है, जो अब अकेला छोड़ दूं तुम्हें। ये लो, पढ़ो इसे। तुम यहाँ पर अपने पास्ट को लेकर रो रही हो और वहां पर लोग अपने आने वाली लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम इसलिए भी रो रही हो क्योंकि रणबीर तुम्हें चाहता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए था वो प्राची के पास चला गया। इस बात का भी रोना है कि जब तुम कोहली फैमिली छोड़कर जा रही थी किसी ने तुम्हें रोका नहीं। तुम रोने से अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदलने वाली रिया, लेकिन उन लोगों को खुश होने से रोक सकती हो। तुम यहाँ रो रही हो एंड दे आर हैप्पी देयर। ये रणबीर और प्राची की रिसेप्शन इनवाइट है, पढ़ो इसे। बहुत कम लोगों को बुलाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया है, जैसे कि डर हो कि कहीं किसी की नजर ना लगे। लेकिन मेरी नजर लग चुकी है। रिया, तुम अपना रोना नहीं रोक सकती, लेकिन तुम उन्हें खुश होने से तो रोक सकती हो ना। उन्होंने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी है। हाउ कैन यू लेट देम बी हैप्पी? अरे मैं तो कह रही हूँ उनके खिलाफ केस करो। पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रिया, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अरे प्राची अपने कमरे में कैसे होगी? मुझे पता था कि अब वो रणबीर के कमरे में ही मिलेगी। हाँ, अब तो दोनों का कमरा एक ही है। बदमाश। अब क्या हाल है बॉयज? ओहो हैंडसम बॉय। सेम टू यू। ये सब क्या हो रहा है? दुनिया का 8वां अजूबा, जहाँ तेरी माँ प्राची पे बहुत सारा प्यार न्यौछावर कर रही है। यस, सास बहू की तकरार तो बहुत देखने को मिली है। ये जो प्यार, ये बॉन्डिंग है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मम्मी जी बांधिए ना। धागा मैं पहले भी बांध सकती थी, लेकिन आज का दिन शुभ है। आज के दिन धागा बांधने से तुम्हें नजर नहीं लगेगी। माता रानी तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए और संसार की सारी खुशियां दे। जब रणबीर होने वाला था ना, मम्मी जी ने ऐसे ही काला धागा मुझे भी बांधा था, और सच में मेरी प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, और रणबीर भी एकदम हेल्दी पैदा हुआ था। अब प्रिया जरा देखो कौन है। वो मेरी क्लब की फ्रेंड्स को इनवाइट किया था मैंने, शायद वही होंगी। कितने मेहमानों को बुलाया है? खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। खाना भी एग्जैक्टली उतना ही मंगाया है जितने लोग आ रहे हैं। कौन है? आलिया मैम है। मैंने उनको इनविटेशन कार्ड दिया भी नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे ले लिया।